हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक नए अंदाज में इंशाल्लाह मैं इस तरह वीडियो बनाया करूँगा। और आज मैं एक अपडेटेड वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से किसी भी पाकिस्तानी आईडी कार्ड के नंबर की मदद से उस आईडी कार्ड की लोकेशन तक कैसे पहुँच सकते हैं। एटलीस्ट आप उस आईडी कार्ड की जो यूनियन कौंसिल है, जिस यूनियन कौंसिल से वो बंदा बिलोंग करता है, बंदा या बंदी बिलोंग करती है या करता है, उसके यूनियन कौंसिल तक हम इजीली पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल स्टेप्स में आप इसको समझ जाएंगे। इस पे मैंने पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ लोगों को थोड़े से इशू आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो एक अपडेटेड वीडियो बना देता हूं, तो आप इजीली समझ सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग नए मेरे चैनल पे आए हैं, शायद उन्होंने वो वीडियो ना देखी हो, तो वो भी इस बार इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो क्विकली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब and press the bell icon to get quick notifications of my new uploads. So without wasting any more time, let's get started. तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मेरे पास एक आईडी कार्ड नंबर है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसका नाम है ईसा खान मोहम्मद सलीम, लेकिन इसके बैक एंड पे इसका एड्रेस लिखा है। वो एड्रेस हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? वो एड्रेस हम इसके जस्ट ओनली ये जो नंबर लिखा है ना, इसकी मदद से इसका होम एड्रेस ईज़िली फाइंड कर सकते हैं, होम लोकेशन को ईज़िली। ओके, तो अगर आपके पास ये फ्रंट एंड मौजूद है, ठीक है, और आप चाहते हैं इसका बैक एंड जो 100% एक्यूरेट एड्रेस है वो निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है। आप उसमें आप किसी भी शख्स की आईडी कार्ड की कलर कॉपी को निकाल सकते हैं। उसके लिए दो चीज़ें चाहिए होंगी, ये आईडी कार्ड नंबर और डेट ऑफ इशू। ये दोनों चीज़ें आप उधर पुट करें और आपको ईज़िली कलर कॉपी मिल जाएगी उस आईडी कार्ड की। ठीक है, तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये देखें, ये नंबर्स हैं, जस्ट रैंडम नंबर्स हैं। तो ये पहले 5 नंबर और आखिरी हिस्सा, ये 6 नंबर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये जो पहला नंबर है ये अलॉट किया जाता है सूबे के लिए, प्रोविंस के लिए। दूसरा नंबर अलॉट किया जाता है डिवीज़न के लिए। तीसरा नंबर होता है डिस्ट्रिक्ट के लिए। चौथा नंबर होता है तहसील के लिए। और आखिरी नंबर होता है यूनियन काउंसिल के लिए। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं ये पहले नंबर की तरफ। तो पहला नंबर है 3 नंबर अलॉट किया गया है सूबा पंजाब के लिए जी। तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई। जो नंबर 1 है ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा केपी के लिए अलॉट किया गया है, और नंबर 2 फाटा के लिए है। और अभी फाटा क्योंकि केपी के में सम हो गया, ठीक है, बट स्टिल ये 2 नंबर जो है ये फाटा के लिए है। 3 नंबर पंजाब के लिए है। 4 नंबर सिंध के लिए है। और 5 नंबर बलूचिस्तान के लिए अलॉट किया गया है। 6 नंबर इस्लामाबाद के लिए और 7 नंबर गिलगित बल्तिस्तान के लिए अलॉट किया गया है। तो हम सीधा इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखें, जैसा कि इधर इस शख्स को नंबर दिया गया है 3, तो 3 नंबर हमने क्या देखा ना, 3 नंबर अलॉट किया गया था पंजाब को। तो ये कंफर्म हो गया कि ये शख्स पंजाब से है, इसका ताल्लुक पंजाब से है। नेक्स्ट नंबर है 1। तो 1 नंबर हमने आपको बताया था कि मैंने बताया था कि ये अलॉट किया जाता है डिवीज़न के लिए। तो पंजाब की जो पहली डिवीज़न है वो कौन सी होगी? ठीक है, तो उसके लिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इधर जमा कर रखी है। तो ये डिवीजन्स ऑफ पाकिस्तान आ गई। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, बलूचिस्तान प्रोविंस, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस, सिंध, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। तो पंजाब में चले जाते हैं सीधा, क्योंकि जो शख्स का ताल्लुक है वो पंजाब से है। तो देखें इधर डिवीजन्स ऑफ पंजाब, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए है जी। नीचे लिस्ट है, स्क्रॉल डाउन अ बिट मोर जी। तो पहली जो डिवीज़न है पंजाब की वो होगी भावलपुर, कंफर्म। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो आगे तीसरे नंबर पे आता है नंबर 3। तो मैंने बताया था कि ये जो तीसरा हिस्सा होता है ये होता है डिस्ट्रिक्ट के लिए, ज़िला के लिए। तो बहावलपुर डिवीज़न का जो ज़िले अजला हैं उनमें जो तीसरा ज़िला है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम ये देखें, ये आगे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, तो उसका नाम क्या है? किधर है? पंजाब, पंजाब, पंजाब। ठीक है, तो ये पंजाब। तो बहावलपुर जो डिवीज़न है उसका जो ज़िला है उसका नाम भी बहावलपुर है। तो इसका मतलब कि इसकी डिवीज़न और ज़िला सेम हो गए। तो आगे चौथा नंबर है 0। ठीक है, तो मैंने बताया था कि चौथा हिस्सा है ये अलॉट किया जाता है तहसील के लिए। ठीक है, तो इधर से हमारे पास आ गई लिस्ट ऑफ तहसील्स ऑफ पंजाब। इसी तरह दूसरे सूबों की लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, तो ये देखिए बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट
اور ادھر سے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو آپ اس لنک پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یونٹ کونسلس, سوری تحصیلز کدھر ہیں, اوکے یہ ہے تحصیلز. تو تحصیل آف بہاولپور کی جو پہلی تحصیل ہے 0 نمبر اس کو الاٹ کیا, اس کا نمبر یہ دیکھیں احمد پور ایسٹ. ٹھیک ہے, اور آگے آ جاتا ہے اینڈ پہ آ جاتا ہے یونٹ کونسل نمبر. تو 3 نمبر الاٹ کیا گیا, تو جو یہ میں نے لنک آپ کو پرووائڈ کر دی یونٹ کونسلس آف پاکستان. تو ادھر سے دیکھیں, یہ دیکھیں اے آزاد کشمیر کے لیے, بی بلوچستان کی جو یونٹ کونسلس ہیں ان کے لیے, آئی اسلام آباد کیپٹل کے لیے, کے خیبر پختونخوا کی یونٹ کونسلس آگے پی پنجاب اور ایس سندھ کی. تو ادھر سے آپ نے یونٹ کونسل فائنڈ کر لینی ہے جس کا نمبر 3 ہو. تو اس طرح سے آپ ایزیلی اس شخص کی ہوم لوکیشن تک آپ ایزیلی پہنچ سکتے ہیں. جی تو اب دوسری طرف چلتے ہیں. تو اینڈ پہ نمبر ہمارے پاس ادھر آ رہا ہے 5. ٹھیک ہے, تو یہ 5 نمبر جو ہے اینڈ پہ ہوگا نا, یہ نمبر اینڈ والا ظاہر کرے گا آپ کی جنس کو, آپ کے جینڈر کو. اگر تو یہ طاق عدد ہوگا یعنی آڈ نمبر ہوگا جیسے کہ 0 3 5 7 9, تو یہ طاق نمبرز ہیں. تو جیسا کہ اس شخص کا اینڈ پہ نمبر طاق نمبر ہے 5 آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ مرد ہے. اگر اس کی جگہ جفت عدد ہوتا کوئی 2 4 6 8, تو یہ جفت عدد ہے. تو اگر ان میں سے کوئی نمبر ہوتا انکلوڈنگ 0, تو وہ اس کا مطلب تھا کہ یہ عورت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اینڈ والا حصہ ظاہر کرتا ہے جنس کو, جینڈر کو. اور یہ جو سینٹر میں نمبر کچھ آپ کو رینڈم نمبر ملے ہیں, یہ نمبر بیسیکلی خاندان نمبر ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا. اس کے علاوہ میرا ایک اور چینل ہے جس کا نام ہے زبیر ریئیکٹس, تو اس پہ میں ریئیکشن ویڈیوز بناتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 300 سے 350 ویڈیوز میں اس پہ اپلوڈ کر چکا ہوں اب تک. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو میرا یہ چینل بھی, یہ ریئیکشن چینل بھی پسند آئے تو پلیز اس کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.